Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 12th. Till now we have understand the concept of function and also we have discussed about the types of function. अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि फंक्शन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। उसमें चार टाइप के फंक्शन हमने मेनली पढ़े थे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू। वन वन फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और ऐसा फंक्शन जो वन वन ऑन टू हो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। वन वन होने का मतलब है कि अगर एक इमेज एक ही प्री इमेज का इमेज है तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं और अगर एक ही इमेज दो प्री इमेजेस के लिए लिखा गया है तो उसे मेनी वन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए दो सेट हैं ए बी सी 1 2, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 1 है और सी का इमेज 2 है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेनी वन, क्योंकि ए का भी इमेज 1 है, बी का भी इमेज 1 है। और अगर हम यहाँ से सी हटा देते हैं थोड़ी देर और यहाँ बी का इमेज हो जाता है 2, तो ये मेनी वन नहीं बल्कि वन वन बन जाएगा, एक का एक ही फंक्शन है। और ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कोई बच नहीं रहा है, जितने भी इमेजेस हैं सभी किसी न किसी उनके लिए प्री इमेज दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने आपको समझा दिया कि कब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू होता है और वन वन ऑन टू फंक्शन होने का मतलब जितने इधर एलिमेंट होंगे उतने इधर भी होंगे, सबके एक लिए एक एक होगा ना। अब हमें कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप के फंक्शंस दिए जाएंगे जिसे हमें या तो डिस्कस करना होगा कि ये किस टाइप का है या तो दिया गया होगा कि आपको प्रूफ करना है कि वन वन ऑन टू है या नहीं। तो ध्यान से देखते हैं एक पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का, f such that r star tends to r star defined by fx equal to 1/x, मतलब आपके पास fx एक फंक्शन है और fx की वैल्यू 1/x है, इज 1 1 और इसको क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है एंड ऑन टू और ऑन टू दिखाना है। Where r star is the set of all non-zero real numbers, r star जो है वो सेट है सभी रियल नंबर्स का जिसमें जीरो नहीं, मतलब जीरो के अलावा बाकी सारी रियल नंबर्स उसमें हैं। तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ आपको क्या निकालना होगा, पेयर जिसमें 0, 0 या 0, 1 मतलब जीरो नहीं रहेगा, -1.5, 2, 100, 3, माइनस करोड़, 1, ऐसे ढेर सारे आपको मिलेंगे। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार, क्या रिजल्ट ट्रू होगा अगर डोमेन आर स्टार जो है वो n से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब जो डोमेन था, मतलब जो x की वैल्यू आप ऑल रियल नंबर्स रख सकते थे, -1 प्लस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी रख सकते थे, अब केवल नेचुरल नंबर अगर आप रखें x के जगह पर, तब क्या ये रिजल्ट अभी भी 1 1 ऑन टू होगा या नहीं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, कब कोई फंक्शन 1 1 होता है। 1 1 तो तभी कोई फंक्शन होता है कि अगर दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, नहीं तो फंक्शन की वैल्यू कभी, क्योंकि प्री इमेज सेम होना ही नहीं चाहिए तभी उसे हम 1 1 कहेंगे। तो fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना ही चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू सेम तभी होगी जब पॉइंट्स सेम होंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल टू 1/x दिया ही गया है, मैं 1 1 चेक करते हैं, fx इक्वल टू fy वही, fx1 इक्वल टू fx2 वाली बात चेक कर रहे हैं आप। तो fx दिया गया है, fx की वैल्यू 1/x, तो fy की वैल्यू 1/y काट देंगे, हट जाएगा, x इक्वल टू y। तो fx इक्वल टू fy कब मिला, जबकि x इक्वल टू y था, यानी फंक्शन की वैल्यू तब सेम हुई, मींस इधर इमेज तब सेम हुए जबकि इधर आपका जो दो नंबर है तो दोनों होकर के एक ही नंबर है, x इक्वल टू y, तभी तो आपको मिल रहा है इमेज से। तो ये आपका जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का है, 1 1 का है, यहाँ दिया गया है इसलिए 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू कब होगा, जबकि यहाँ पे एक भी ना बचे, इधर अगर एक भी नहीं बचता है तभी वो फंक्शन ऑन टू कहा जाएगा। तो आप देखिए बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। तो मान लेते हैं या ऊपर से देखा जा रहा है कि आर स्टार अगर आपका सभी रियल नंबर्स का सेट है तो x इक्वल टू 1/y
आना चाहिए। यानी कि अगर y x हमारे फंक्शन की वैल्यू है, किस पॉइंट पर, y पॉइंट पर, तो y पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू x है, तो y जो है फाइंड इट यूनिक पॉइंट अगर है तो y का इमेज पर प्री इमेज होना चाहिए, y बचना नहीं चाहिए आपकी। तो यही कहना है इसका, सच दैट f(x) = 1/y। अब देखिए x, तो x की वैल्यू कितनी है, 1/y है, यहाँ रखेंगे तो 1/1/y, y ऊपर चला जाएगा, मींस f(x) = y, यानी कि x वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू y आ रही है। y खाली नहीं है कोई, जो y की वैल्यू है इधर कोई भी फ्री y नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑनटू है। अब अगर n नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब डोमेन आपको नेचुरल नंबर लेना है, मतलब जहाँ पे आप x 1.1, 1.2, 1.9 कुछ भी रख सकते थे, वहां पे केवल 1, 2, 3, 4 ही रख पाएंगे आप, तब क्या ये 1, 1 ऑन 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप समझ रहे हैं 1, 1 तो रहेगा बट ऑन 2 नहीं रहेगा। देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर g such that n tends to r star defined by gx = 1/x। फंक्शन तो वही है, तो फंक्शन gx मान लिया 1/x, और ये gx1 = gx2, काट ये हट जाएगा, gx1 की वैल्यू 1/x1, ये कब इक्वल आया जब x1 = x2 है, ये 1, 1 हो गया है। अब ऑन 2 है कि नहीं देखते हैं। g is not onto as for 1.2 belongs to r। बता दिया आपने, मैंने वही बात शुरू में ही आपको कि डेसिमल वाली वैल्यू तो r से बिलोंग कर रही है, लाइक एज 1.2, लेकिन gx = 1/1.2 जो आया हुआ y की वैल्यू है इधर 1/1.2, यहाँ जो आया होगा, और यहाँ पे जो है कि किसी न किसी की वैल्यू तो 1/1.2 मान लो एक वैल्यू है आपकी, इधर 1.2 होना चाहिए तब नहीं इसका इमेज होगा, इधर तो 1.2 है ही नहीं आपका, नहीं समझ में आएगा। फिर से समझिए, आपको डोमेन में क्या क्या लेना है, बताइए आप डोमेन में क्या क्या ले सकते हैं। डोमेन में हम रियल नेचुरल नंबर लेनी है, मतलब कि आपको लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे अभी भी वही है -0.5, 1.9, √2, 1/5, 6, 1/4, लाइक सो ऐसी वैल्यू है। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, चलो ठीक है, मान लो यहाँ कहीं होगा 1 से 1 हो गया। 2 की वैल्यू पे फंक्शन अगर हम x2 रखते हैं तो 1/0.5 आएगा, 2 के लिए भी मान लो एक तो है यहाँ +0.5, चलो यहाँ ले लिया। 3 पे फंक्शन की वैल्यू 1/3, तो 1/3 जो फंक्शन की वैल्यू आप 1/3 यहाँ मान लेते हैं कि √2, ये भी तो एक वैल्यू है, 1.9 एक वैल्यू है, तो 1.9 कब आएगा, gx 1.9 तब आएगा जब x = 1/1.9 रखना जाएगा, तो x तो 1.9 पे भी रख ही नहीं सकते हैं आप। इसका मतलब है क्यों, क्योंकि x में आपको केवल नेचुरल नंबर लेनी है। तो यही एक एग्जांपल ले लिया हमने कि 1.2 r है, मतलब डोमेन रेंज में है, लेकिन इसके लिए उधर डोमेन नहीं दिया गया है, यानी x की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है उधर इस 1.2 के लिए, इसलिए ये ऑन2 फंक्शन नहीं है। अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लगे तो अपने दिमाग में सोचिए कि n में क्या है, r में क्या है, और मैपिंग बनाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। मैपिंग से पूरी बात क्लियर हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि ऑल रियल नंबर के साथ अगर निकाला जाए f(x) = 1/x के लिए तो 1, 1 ऑन 2 होता है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन हो और तब f(x) = 1/x निकाला जाए तो 1, 1 तो होता है बट वो ऑन 2 नहीं होता है। ठीक, तो यह कॉपी कर लो। इस पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में पूरे लैंग्वेज, क्योंकि आप जो राइट करेंगे उसी से एग्जामिनर आपको जज करेगा कि बच्चा कितना जानता है। तो लैंग्वेज आप बहुत अच्छी लिखेंगे और हर जगह से लैंग्वेज कॉपी करते रहेंगे, और ये फेयर कॉपी में भी लिखेंगे। ओके, तो राइट। Now we have question number 2. Check the injectivity and surjectivity of the following functions. Injectivity का मतलब है बेटा कि चेक करिए कि क्या वो 1, 1 है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब है कि क्या वो ऑन2 है, मतलब हमें 1, 1 ऑन2 फंक्शन चेक करना है। और फंक्शन दिया गया है f n टेंड्स टू n, मतलब डोमेन में आपको ऑल रियल नंबर्स लेनी है, ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट ना, और f(x) = x², मतलब कि
1 का जैसे 1 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 का 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 का 16 मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक, ये मैपिंग हो गई। तो बताना है कि क्या ये 1 1 है। तो आप देखो और समझो कि ये फंक्शन 1 1 है बेटा, क्योंकि एक के लिए एक ही इमेज इधर दिया गया है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? नहीं। यहाँ पे 2 जो है, 2 के लिए इधर कोई प्री इमेज नहीं है। अगर fx की वैल्यू 2 करें तो x की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिसका की वैल्यू 2 आए x पे, मतलब कि √2 होता। अगर इधर √2 ले सकते हैं हम, तो √2 का स्क्वायर फिर 2 आ जाता हमारे पास। लेकिन इधर तो 2 है और उधर 2 के लिए कोई स्क्वायर रूट उसका नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ यही लिखा है मैंने, लेट अस कंसीडर x y बिलोंग्स टू n, मतलब x y दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर x y दोनों नेचुरल नंबर है तो मान लेते हैं कि x पे फंक्शन की वैल्यू fx है और y पे फंक्शन की वैल्यू fy है। अब फंक्शन की तो वैल्यू fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो fx की x स्क्वायर और fy की y स्क्वायर, स्क्वायर काट देंगे तो x इक्वल टू y। तो वैल्यू फंक्शन की तभी सेम है जबकि पॉइंट्स सेम है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं। यहाँ वही मैंने लिखा है कि 2 बिलोंग्स टू n, 2 जो है नेचुरल नंबर n में है, लेकिन 2 के लिए कोई एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है जो x में हो इस तरह से कि x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो, जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। x नहीं दिया गया, उधर नहीं कोई नंबर है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, तो सर्जेक्टिव नहीं। तो इस तरह से ये फंक्शन आपका चलता है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से खूब। ऐसे ही आपको एक और x स्क्वायर पे निकालना है, लेकिन वो इंटीजर के लिए निकालना है। किसके लिए? इंटीजर के लिए। फिर ऑल रियल नंबर्स के लिए निकालना है, फिर नेचुरल नंबर के लिए क्यूब के लिए निकालना है, फिर इंटीजर्स के लिए क्यूब के लिए निकालना है। तो आप जरूर से निकालिए और ऐसे ही लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, बस आप ध्यान दीजिए कि वो है या नहीं है। आई बात समझ में सभी बच्चों को भी? नहीं तो आप सभी बच्चे इतना काम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करके नोट्स कंप्लीट रखेंगे अपना, और बहुत सिंपल है, इसी से मिलती जुलती लैंग्वेज आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फायदा ये भी होगा कि आपको लैंग्वेज भी याद हो जाएगी, एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।